आपका दोस्त इंजीनियर दिशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन इन पाकिस्तान। आज आपके साथ 10 मरला घर ग्रिड स्ट्रक्चर के ऊपर कितना खर्चा आता है और आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये है 12 फरवरी 2023 को। और एक 2023 के अंदर से बहुत सी चीज़ें की कास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा वो है स्टील के अंदर सितंबर 2022 के अंदर और जनवरी और फरवरी को मिला कर अगर आपको कास्ट बताऊं तो समझिए कि 100 रुपये का इजाफा हुआ है। आप इस हिसाब से क्योंकि डॉलर काफ़ी हाई हो गया है और जिसके मुताबिक जो घर बनाना सोच रहे हैं वो हजरात बहुत कंफ्यूज है कि इस महंगाई के दौर में वो अपना घर मुकम्मल कर सकते हैं या कि नहीं। और ये न्यू अपडेट वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 10 मरला, जिसका टोटल कवर्ड एरिया होता है जो यानी कि 35-65 का जो आपका प्लॉट है तो उसका टोटल कवर्ड एरिया आपका 2275 होता है स्क्वायर फीट। और उसके अंदर टोटल जो आपका कवर्ड एरिया होगा वो आपका 3300 से लेके 3350 तक होता है विद ममटी और उसके साथ गार्ड रूम का कमरा और एक छोटा बाथ। यानी कि ये जो आपको कास्ट वेरिएशन के अंदर बताऊंगा और जितनी भी स्पेसिफिकेशन के अंदर ये आम रूटीन के अंदर बैरियर टाउन और डीएचए के अंदर जो प्लॉट होते हैं, क्योंकि डीएचए और बैरियर के अंदर जो एक मरला होता है वो 225 स्क्वायर फीट का होता है। और इसी के मुताबिक आपको 10 मरला ग्रे स्ट्रक्चर कास्ट विद मटेरियल आपके साथ शेयर करूंगा कि जो आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन कास्ट अगर आप खुद बनाते हैं तो वो कितना खर्चा आएगा। अगर आप 10% किसी बिल्डर को या थर्ड पार्टी को कंसल्टेंट को हायर करके करवाते हैं तो उसके ऊपर कितना खर्चा आता है। आम रूटीन के अंदर अभी 10 से 15% की परसेंटेज के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के बिल्डर हजरात काम कर रहे हैं, तो वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा कि अगर आप अपने घर की कास्ट मालूम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके साथ बहुत इंफॉर्मेटिव नॉलेज शेयर कर सकती है। सबसे पहले आपके पास जो घर का आप मटेरियल बाय करेंगे सबसे पहले आपके पास आएगा मोटा बजट जो सब बेस का मटेरियल होता है। आम रूटीन के अंदर वो आपका 1000 CFT होगा। CFT का मतलब क्यूबिक फीट होगा और मौजूदा जो रेट है वो आपका 100 रुपये है, तो 1 लाख रुपए का आपका मोटा बजट जो सब बेस का मटेरियल होता है वो आपका आएगा। अब मोटा बजट की जो क्लासिफिकेशन है वो आपका इंची से 1.5 इंची थिक के अंदर होना चाहिए। और इसके अंदर से दो क्लासिफिकेशन है कि एक होता है दीने का बजट और एक होता है रोड के अंदर जो सब बेस का पत्थर डालते हैं सरगोदा का। अब जो दीने का पत्थर है वो आपको 80 से 85 के राउंड अबाउट मिल जाएगा। जो सब बेस का दूसरा पत्थर है जो रोड के अंदर हम डालते हैं वो आपको 95 से 100 रुपये का मिलेगा और इसके ऊपर 1 लाख रुपये खर्चा आएगा। और इसी के मुताबिक जो बजरी आपकी इस्तेमाल होगी वो 2500 क्यूबिक फीट है और इसके मुताबिक जो मौजूदा रेट है वो 145 रुपये है और 3,62,500 रुपये आपका बजरी के ऊपर खर्चा आएगा। तीसरे नंबर पे आ जाती है टर्माइट स्प्रे, जो आप अपने घरों के अंदर किसी भी चीज़ की टर्माइट करते हैं, कीड़े हशरात वगैरह दीवारों के साथ निकल आते हैं, तो ये भी एक पर जॉब है जो आपकी घर के अंदर अगर आपका 8 से 10 हज़ार की फेब्रो किलर के नाम से भी आजकल काफ़ी मसनूआत निकली हुई है स्प्रे के तौर पे, अगर वो आप करवाते हैं किसी अच्छी फर्म से तो वो आपका 8 से 10 हज़ार का इसके ऊपर खर्चा आएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है गस्सू की बुराई। गस्सू की बुराई आपकी पर जॉब है, जितना प्लॉट आपका गहरा होगा उसके ऊपर इतनी कास्ट ज़्यादा आ जाती है। आम रूटीन के अंदर जो बैरिया और डीएचए के अंदर जितने प्लॉट हैं उसकी गहराई आमतौर पे रोड लेवल से 4 से 5 फीट तक होती है और इससे अगर ज़्यादा चले जाए तो वो 8 से 9 फीट तक चले जाती है। ये बहुत ही कम प्लॉट होते हैं जो कम गहरे होते हैं। अब जो कम गहरे प्लॉट है इसके ऊपर आपका 1 लाख से 30 हज़ार से लेके 2 लाख तक गस्सू की बुराई के ऊपर खर्चा आता है। आम रूटीन के अंदर जब आप गस्सू की बुराई कराते हैं तो ये आपको ये ख्याल नहीं होता कि आपने जो गस्सू आप डलवा रहे हैं वो आपकी रेत तो नहीं है। अब जो गस्सू की सैंड क्विशन इसका नाम है टेक्निकली इंग्लिश के अंदर, तो इसके अंदर ये होता है कि 70% आपकी सैंड होती है और 30% आपका ब्रीक मिट्टी होती है जो उसके साथ केमिकल रिएक्शन बना के एक बॉन्ड बनाती है। अब ये देखिए कि एक हुजम के अंदर इसकी बेरिंग कैपेसिटी भी होती है। जो गस्सू होता है वो जितना मर्जी पानी लगे उसकी जो टेक्निकली ये होता है कि उतना मजबूत होता है। जो मिट्टी होती है इसको जितना पानी लगे उतनी लूज होती है और समझिए कि ये ज़मीन के अंदर स्लश बनाती है। आपने ख्याल रखना है कि मिट्टी नहीं डलवानी, आपने घरों की बुनियादों के अंदर गस्सू की फिलिंग करवानी है। और गस्सू की फिलिंग आपके जो फर्श वगैरह होते हैं जिससे सेटलमेंट नहीं करती होने देती और जो आपकी मिट्टी होती है ये आपकी घरों की प्लॉट जो फर्श होते हैं उनकी सेटलमेंट कर देती है। जो आप टाइल वगैरह लगाते हैं बाद में वो आपकी बैठ जाती है, तो ये ख्याल कीजिएगा। तो इसके ऊपर आपका 1,30,000 से 2 लाख तक की एवरेज के अंदर खर्चा आएगा। जो मैंने लिया है वो 1.5 लाख है।
अब इसके बाद जो ईंट टोटल इस्तेमाल होगी वो आपकी 10 मरला घर के अंदर अगर कम गहरी बुनियादें हैं तो आपकी 80 से 85 हज़ार होगी, और ज़्यादा गहरी हैं तो आपकी 95 से 1 लाख ईंट इस्तेमाल होगी। मौजूदा रेट 14 रुपये है और 13,30,000 रुपये इसके ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाता है GMO मरीन शीट, जो आप DPC के ऊपर प्रोवाइड करेंगे। जितनी भी अपना नमी रोक मटेरियल की तैर प्रोवाइड करते हैं, जब आप DPC डाल देते हैं 2 इंची की, जब वो ड्राई हो जाती है तो उसके ऊपर प्राइमर वगैरह लगा के उसकी लेयर जो होती है 3 से 5 mm मोटी, वो आप इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो जो आपकी नमी होती है वो ऊपर नहीं जाने देती। ये भी परजोप है, ये आपके घर के अंदर 12 से 15 हज़ार के अंदर आपके तमाम ग्राउंड फ्लोर के ऊपर अप्लाई हो जाती है, और इसके ऊपर 15,000 खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाता है रेत रावी। आपकी रेत रावी के ऊपर 10 ट्राले इस्तेमाल हो गए, इसका मतलब है 3,000 क्यूबिक फीट रेत इस्तेमाल हो गई, और 30 रुपये रेट है, और तकरीबन 90,000 रुपये रावी की रेत के ऊपर खर्चा आएगा। रावी की रेत आप रूटीन के अंदर आपकी फाउंडेशन के अंदर ब्रिक वर्क और ग्राउंड फ्लोर का ब्रिक वर्क, जितना भी टोटली ब्रिक वर्क वो होगा, और लेंटर की भराई के अंदर भी आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लेंटर की भराई के अंदर रावी और चुनाव को मिक्स करवाते हैं या लार्नस प्रोवाइड कर सकते हैं तो उसके ऊपर कास्ट आपकी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और नेक्स्ट जो आ जाता है आपकी रेत की चुनाव, जो 900 से CFT के तौर पे एक डाब का डंपर लगेगा। मौजूदा रेट 65 रुपये है, और 58,500 रुपये का आपका रेत की रावी के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाता है आपका सरिया। सरिया हम रूटीन के अंदर आपका 5 टन लगेगा, 5 से 5.5 टन भी लग सकते हैं अगर आप फाउंडेशन में और प्लिंथ बीम ऐड कराते हैं। अगर आपका फाउंडेशन बीम और प्लिंथ बीम नहीं है तो इसी के मुताबिक आपका 5 टन स्टील लगेगा। मौजूदा रेट आपका 302 रुपये है, और 15,10,000 रुपये का आपका सरिये के ऊपर खर्चा आएगा। आम रूटीन के अंदर जो दिसंबर 2022 के अंदर यही स्टील 10 लाख का अवेलेबल था, अभी 5 लाख रुपए इसकी कास्ट के अंदर, क्योंकि लाख रुपये पर टन इसकी कास्ट बढ़ी है, तो इसी के तौर पे थोड़ी सी वेरिएशन इस जगह पे आई। और सीमेंट का बैग आपका टोटल ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर 750 बैग इस्तेमाल हो गए, और मौजूदा रेट 1,080 रुपये है, और 8,10,000 रुपये आपका सीमेंट के ऊपर खर्चा आएगा। और नेक्स्ट जो जाता है आपका फ्रेम चुगाट, जो 16 गेज की आप इस्तेमाल करेंगे, और जो 10 मरला घर के अंदर मेन दरवाजे की जो चुगाट होती है डबल बादाम, और उसकी टोटल आप एवरेज के अंदर लेते हैं तो 16 से 18 चुगाटें आपकी लगती हैं, और 9,000 रुपये इसका एवरेज के अंदर रेट लिया है, और 1,44,000 रुपये के अंदर आपकी 10 मरला घर की 16 गेज के अंदर जो दरवाज़ों के फ्रेम होते हैं जिसे हम चगाट कहते हैं वो आपकी इंस्टॉलेशन हो जाती है। तो नेक्स्ट जो आएगा आपका सेफ्टी ग्रिल, जो आपके 10 मरला की स्क्वायर फीट जो एरिया होगा वो 300 से लेकर 325 तक होगा, और मौजूदा रेट जो आपका 16 गेज के अंदर पाइप लगाएंगे और आधी इंची का आप स्टील इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन जब आप तैयार करेंगे तो 400 रुपये मौजूदा रेट है, 1,30,000 रुपये इसके ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो जाता है आपका मेन गेट, आपका मेन गेट 16 गेज के अंदर इस्तेमाल होगा, और मुख्तलिफ किस्म का जो डिज़ाइन आप इस्तेमाल करते हैं मौजूदा रेट के अंदर आपको पर स्क्वायर फीट जो अभी का रेट मिलेगा 1200 से 1300 के राउंड अबाउट, क्योंकि स्टील जिस तरह महंगा हो रहा है और यही मेन गेट के अंदर भी इजाफा हो रहा है। आपको मौजूदा रेट के अंदर जो CLC का काम करते हैं मुख्तलिफ किस्म की डिज़ाइनिंग का करते हैं 16 गेज के अंदर आपको जो पर स्क्वायर फीट है इसकी कास्ट आएगी वो 1200 से 1300 के राउंड अबाउट आएगी, और इसके एवरेज के अंदर लेते हैं तो तकरीबन 1,20,000 का आपका विकेट गेट पिलर और साथ बड़ा गेट आपका इंस्टॉलेशन हो जाता है। नेक्स्ट जो है छत की टाइल जो आप रूफ ट्रीटमेंट करते हैं तो आम रूटीन के अंदर आपकी 5,000 टाइल इस्तेमाल होगी, मौजूदा रेट आपका 12 रुपये और 60,000 रुपये आपका टाइल के ऊपर खर्चा आएगा। और नेक्स्ट जो जाता है आपका बिजली के पाइप जो आप पॉपुलर के इस्तेमाल करते हैं या तुर्क प्लास्ट के इस्तेमाल करते हैं या विक्टर के इस्तेमाल करते हैं, तुर्क प्लास्ट और पॉपुलर का रेट सेम है, तो इसके अंदर आपके छतों के अंदर पाइप इस्तेमाल होंगे, दीवारों के अंदर इस्तेमाल होंगे, इसके बक्सेस के तौर पे जितने भी फैन डब्बी लाइट के बक्सेस जितने भी आप इंस्टॉलेशन करेंगे जिसके अंदर मेन डिब्बी है इसके ऊपर जो आपका खर्चा आएगा 10 मरला घर की डबल स्टोरी के ऊपर वो 1,20,000 रुपये आपका इसके ऊपर खर्चा आएगा। और नेक्स्ट जो आ जाता है सेंट्री प्लम्बिंग के पाइप, वो आम रूटीन के अंदर यही सेंट्री प्लम्बिंग की जो आइटम्स का रेट होता था पॉपुलर का जिसके अंदर मीडियम के पाइप है कंड्यूट के नहीं है, और जितने के जिसके साथ PN 16 या PN 25 के पाइप इस्तेमाल होते हैं, तमाम के तमाम सॉकेट जितनी भी फिटिंग होगी है सीवरेज की जितनी भी फिटिंग होगी है इसके ऊपर पहले खर्चा आता था 2022 में सितंबर से अक्टूबर के राउंड अबाउट वो 190 के राउंड अबाउट तमाम जो प्लम्बिंग का सामान मिल जाता था। अभी 2023 में अगर आप किसी से परचेज करते हैं शॉप से तो वो आपको
35 से 36% भी इसके ऊपर लगाते हैं, वो 36% लगाता है, वो मौजूदा रेट के अंदर आपको वो 3 लाख के भी मिलेगा। क्योंकि जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये आपके साथ 12 फरवरी 2023 को आपके साथ इस तमाम की 10 मरला ग्रे स्ट्रक्चर की कास्ट की वीडियो बना रहा हूँ। और इस हिसाब से दिन ब दिन जिस तरह प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, इस हिसाब से आपकी जितनी भी कंस्ट्रक्शन कास्ट का विद जो मटेरियल के अंदर आप घर बनाते हैं उसके अंदर से हर आइटम की कास्ट बढ़ जाती है। और नेक्स्ट होता जाता है आपका लेबर रेट मजदूरी। जो लेबर रेट मजदूरी आपका किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा वो आपका ग्रे स्ट्रक्चर का होगा, या आप विद मटेरियल उसके साथ फुल फिनिश के अंदर घर बनाते हैं या लेबर रेट के अंदर बनाते हैं, तो लेबर रेट के अंदर आपका जो टोटल कवर्ड एरिया 35-65 का होगा, 2275 स्क्वायर फिट आपके पास एरिया होगा। जो टोटल कवर्ड एरिया होगा वो हमारे पास 3350 है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर आपके पास होगा 1650 का, फर्स्ट फ्लोर आपके पास होगा 1425 का, इनसे लेके 1485 तक। तो इसी के साथ 250 स्क्वायर फिट एरिया आपके पास होगा सेकंड फ्लोर का। इसी के साथ वो आपके पैरापिट लगाएगा, मम्टी बनाएगा, और उसके साथ आपकी बाउंड्री वाल और ओपन एरिया के अंदर सेप्टिक टैंक भी होंगे और वाटर टैंक भी होंगे, और ओवरहेड वाटर टैंक को सारे का सारा लेबर रेट की मजदूरी के अंदर ऐड होता है। अब बाज़ बात अगर आपके पास लमसम जॉब भी होती है तो आपके पास 3350 के कवर्ड एरिया है, तो 450 रुपया रेट है, तो 15 लाख रुपया आपका लेबर रेट मजदूरी के ऊपर खर्च आता है। तो बेसिकली आपको यही कंसर्न करता हूँ ये इसी के अंदर अगर आप 1 लाख रुपया सेंट्री और बिजली की फिटिंग ऐड करते हैं तो ये 15 के बजाय आपका 16 लाख के राउंड अबाउट आपका लेबर रेट मजदूरी किसी की कास्ट के ऊपर खर्चा आता है। तो आम रूटीन के अंदर अगर आप कोई भी जॉब पर किसी के साथ लेबर रेट करते हैं या विद मटेरियल करते हैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप उनके साथ लमसम डील करें। लमसम के अंदर क्या होता है कि आपको जो एक्स्ट्रा चार्जिंग प्रोवाइड करने होते हैं, जिसके अंदर सेप्टिक टैंक आता है, स्टेयर की डिमेंशन के अंदर आती है, स्टेयर की मेजरमेंट आती है, सनशेड की फरमाइश वगैरह आती है, पैरापिट वो कहते हैं कि हम 1 फीट तक लगाते हैं, इसके बाद वो एक्स्ट्रा होगा। एक्स्ट्रा के अंदर वो आपसे 3 से 4 लाख रुपया बटोर लेते हैं। वही चीज़ बाद में आपको कहते हैं कि आपके आइडिया माइंड में नहीं होता है कि आपका वो एरिया के अंदर पूरे घर की जो वर्किंग होती है उसकी आप कास्ट पे कर रहे होते हैं। वो बाद में आपको कहते हैं कि जनाब ये चीज़ अलग है, वो चीज़ अलग है, वो चीज़ अलग है। आपने ये डील करनी है, जिसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करें आपने उनके साथ लमसम प्रोजेक्ट के अंदर ये प्रोजेक्ट कर लेना है। तो लमसम के अंदर क्या होगा कि एक पैकेज आपके पास होगा कि ये पैकेज है, इसके साथ आपने राउंड अबाउट विद सेंट्री बिजली के साथ काम करना है या विद आउट सेंट्री बिजली काम करना है। तो इसके अंदर टोटली घर का आपने मटेरियल प्रोवाइड करते जाना है, उन्होंने इंस्टॉल करते जाना है। जब आपका टोटली ग्रे वर्क गेट उसके अंदर इंस्टॉलेशन हो गया, आपकी सेफ्टी जिसके अंदर इंस्टॉलेशन होती है, आपका जितना भी इनर आउटर प्लस्तर है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होता है, वो सारा काम वो करने का प्रबंध है। अब जब हम टोटल को खर्चा को जमा करते हैं 12 फरवरी 2023 में तो तकरीबन आपका 66,61,500 रुपये इसके ऊपर खर्चा आ रहा है। अब इसके साथ 10% आप कंसल्ट किसी कॉन्ट्रैक्टर से या किसी कंसल्टेंट से आप इसके ऊपर परसेंटेज ऐड करवाते हैं, जिसने इस घर की कंसल्टेंसी के तौर पे आपको सर्विसेज प्रोवाइड की है, तो उसके ऊपर 6,66,150 रुपये ऐड होते हैं। तो तकरीबन 10 मरला घर के ऊपर अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर से 10% के मार्जिन के ऊपर ये काम करवाते हैं तो 73,27,650 रुपये इसके ऊपर खर्चा आएगा। अगर आप ये घर खुद बनवाते हैं और आपके पास टाइम है और प्लानिंग है और मैनेजमेंट के साथ आप घर को कंस्ट्रक्ट करवाते हैं तो ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर आपके पास 66,61,500 रुपया खर्चा आएगा। तो इसके अंदर आपको 10% एज की नौबत तब आई है जब अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कॉन्ट्रैक्टर एक अच्छा बाय करें और उसके बाद मटेरियल खुद बाय। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उसके ऊपर क्लाइंट तो आप हैं, तो बेसिकली ये होता है कि मटेरियल आप खुद बाय नहीं कर सकते तो आप विद मटेरियल ग्रे स्ट्रक्चर का किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसके ऊपर एक थर्ड पार्टी के तौर पे एक आप इंजीनियर हायर करवा लें या किसी इंजीनियर टीम की कंसल्टेंसी की खिदमात हासिल कर लें, जिसके ऊपर आपका 6,66,150 रुपये उनकी सर्विसेज चार्ज होंगे। ये 6,66,150 रुपये भी आप एक लमसम पर जॉब के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, जिसके साथ आपकी जो क्वालिटी और जो आपकी बचत जो सेविंग होगी वो काफ़ी हो सकती है। अगर आपके पास टाइम खुद है तो ये आप काम खुद अगर करवाते हैं तो
इसके साथ आपके साथ ये है कि थोड़ी सी प्लानिंग और मैनेजमेंट करके अगर जहाँ पे आपकी 66 लाख आ रही है वहाँ पे आपकी 60 से 60 के नियर अबाउट आप वहाँ पे कास्ट को ले जाते हैं। और जिसके साथ आप मेंटली तौर पे भी आप मुतमिन रहते हैं कि मैं ये काम खुद करवाया है, और आपको नॉलेज का भी पता चलता है और स्टेप बाय स्टेप आपको घर बनाने की जितने भी स्टेप होते हैं उनका भी पता चल जाता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपके एक न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।